हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम की एक कविता। इस कविता का शीर्षक है एक माँ की बेबसी। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। तो बच्चों, ये जो कविता हम पढ़ेंगे उसमें ख़ास तौर से एक बच्चे का जिक्र हो रहा है और उसकी माँ का जिक्र हो रहा है। बच्चे का नाम है रतन। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यही होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर इससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। तो बच्चों, आप भी अगर कोई कविता पढ़ते हैं, जैसे पतंग की कोई कविता पढ़ते हैं, तो आपको मन में उसके कोई विचार आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप पतंग उड़ा रहे हैं। कोई खेल की कविता पढ़ते हैं तो उसे पढ़कर आपके मन में ऐसा लगता है जैसे कि आप सबके साथ खेल रहे हैं। तो जो भी ख्याल आए मन में, जो भी हो, इसका मतलब है कविता कामयाब है। आपके मन में अगर कोई विचार आ रहा है उसे पढ़कर। चलिए कविता शुरू करते हैं। एक माँ की बेबसी। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह। था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। इस कविता के कवि का नाम है कुंवर नारायण। इस कविता में कवि ने एक ऐसे बच्चे का जिक्र किया है जो बोल नहीं सकता था। उसका नाम था रतन। तो यहाँ पर कवि अपने बचपन का जिक्र बताते हैं। वो कहते हैं कि एक हम जब खेल रहे होते थे, वहाँ कहीं से एक बच्चा आ जाता था जिसका नाम था रतन। वो बोल नहीं सकता था और वो हमारे साथ खेलता था आकर। और हम सबकी ही तरह होने के बाद भी वो हमसे कुछ अलग सा था, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। थोड़ा हम लोग घबराते थे क्योंकि हमें उसकी बात, इशारों में कही हुई बातें समझ नहीं आती थी। और उसकी आंखों में, भयभीत आंखों में, यानी डरी हुई आंखों में हर वक्त उसकी थोड़ी सी बेबसी, थोड़ी सी घबराहट दिखती थी। उसके अंदर एक छटपटाहट रहती थी। जितनी देर वो हमारे साथ खेलता था, एक और अलग बात थी कि उसकी माँ भी वहीं बैठी रहती थी। हमारी किसी की तो माँ नहीं होती थी, लेकिन उसकी माँ वहाँ उसे बैठी देखती रहती थी, दूर से निहारती रहती थी। और अब जैसे जैसे हम थोड़ा सा समझने लगे हैं, तो जो बोल नहीं पाते उनकी भी बातें समझ में आने लगी हैं अब। तो अब याद आता है वो पुराना समय, और उस रतन से भी ज़्यादा उसकी माँ की आँखों की बेबसी और लाचारी याद आती है कि वो अपने बच्चे को देखकर उसके बोल ना पाने की लाचारी को पर कितना दुखी रहती थी, वो अब हमें याद आता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? इस कविता को एक दो बार आप खुद पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।